मेथडोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है कैटेगरीज ईच स्टेटमेंट है। हमने इस एक्सरसाइज को कैसे फिल करना है। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आइडियाज़ होगा, हाइपोथेसिस होगा, इमेजिनेशन होगा, फैक्ट होगा, लॉ होगा, थ्योरी होगा, ETC। कि हमारे पास जो है हमारे पास 1 2 3 4 7 जो हमारे पास स्टेटमेंट हो रही हैं कि हमारे पास किस टाइप की आ रही है। ठीक है, द सन रेजेस इन द ईस्ट, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास लॉ है, थ्योरी है, फैक्ट है या इमेजिनेशन है। तो ये हमें इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेजिनेशन क्या होता है, आइडियाज़ क्या होते हैं, फिर हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी कैसे बनता है, थ्योरी के बाद हम इसको फैक्ट में डिफ़ाइन करेंगे, लॉ कैसे बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ रिसर्च मेथड्स आ रहे हैं, मेथडोलॉजीज आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने बात की आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है कि अनरियल एक्सपेक्टेड होते हैं कि हमने माइंड में सोचा कि ये होना चाहिए या फिर ये हो चुका होगा। कुछ आइडियाज़ हमने कुछ इमेजिनेशन किया, हमने माइंड में किया, तो हम क्या कहेंगे, अनरियल एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, इम्पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल भी हो सकते हैं। लेकिन जो इमेजिनेशन होती है वो 99% अनरियल ही होती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो सपोज जैसे एग्ज़ाम्पल होती है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग इमेजिन करे कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तो ये अनरियल है, इम्पॉसिबल भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सबसे पहले डार्विन की थ्योरी थी, हमारे पास आई थी कि उसने बोला था कि एक परिंदा अगर हवा में उड़ सकता है तो एक कुछ क्यों ना लोहे की जो दस्तार होती है वो भी हवा में उड़ सकती हैं। अब देखें, जैसे परिंदा क्या हवा में उड़ सकता है, उसने इमेजिन किया था क्यों ना एक लोहे की दस्तार भी उड़ सकती है हवा में। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, जहाज़ आ गए जो कि हवा में उड़ना शुरू हो गए। तो ये कुछ होती है इमेजिनेशन। उसने इमेजिन किया, ठीक है, उसको फिर उसने आइडियाज़ दिया, फिर उसको हाइपोथेसिस में गया, वो थ्योरी में गया। और थ्योरी अगर ट्रू होती है तो हमारे पास क्या होता है कि हम उसको एग्ज़ाम्पल देते हैं, फैक्ट्स देते हैं कि हमारा जो ये आइडिया था इसको हाइपोथेसिस में भी गुजारा गया, इस पे लॉजिकल टेस्ट भी किए गए हैं, इस पे टेस्टेबल प्रिडिक्शन भी की गई हैं, इसको पूरा लॉ से गुजारा गया है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस में जा रही है। हाइपोथेसिस के बाद अगर ट्रू है तो हमारी क्या होगी, थ्योरी है। अब थ्योरी ये नहीं है कि हमारे पास थ्योरी डार्विन की बहुत सी थ्योरी फॉल्स भी हुई हैं, उसकी रिजेक्टेड भी हुई हैं, लेकिन बाय द वे हमने बात की इमेजिनेशन की। तो इमेजिनेशन क्या होती है, अनरियल होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ भी हो सकता है। इमेजिनेशन में हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती हैं, अनरियल ही होती है। 99% हमारे पास इमेजिनेशन रॉन्ग होती है। इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है माइंड में। ह्यूमन बीइंग है तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। दैन हम डिस्कस करते हैं आइडियाज़। अब हमारे पास क्या होता है, आइडियाज़ क्या होते हैं, क्रिएटिव थॉट्स होते हैं कि हमने ये सोचा, तो ये हम इसको पॉसिबल भी कर सकते हैं, इसको हाइपोथेसिस से भी गुजार सकते हैं, हमारा ये फैक्ट्स भी बन सकता है, थ्योरी भी बन सकती हैं। तो थ्योरी के बाद हमारे पास क्या होता है, लॉ भी बन सकता है। ठीक है, तो आइडिया हमारे पास कि एक बंदे ने आइडिया दिया, उस पर हमने रिसर्चिंग की, क्यों ना ये परिंदा अगर हवा में उड़ सकता है तो ये जहाज़ भी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, आइडिया था। इस आइडिया को हमने लॉजिकल टेस्ट भी गुजारा, इस पर हमने रिसर्चिंग भी की। तो हमारे पास क्या हुआ कि आइडिया तो दे दिया, लेकिन हमने थ्योरी भी देखी कि ये जो आइडिया है रिलाई कर रहा है भी कि नहीं। अब इसकी थ्योरी जो है ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई। ठीक है, क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं कि इसके बाद हमने किसी को पॉसिबल एक्शन से गुजारना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में क्या होता है, लॉजिकल गैसेस होते हैं। हाइपोथेसिस सबसे पहले आपने देखने के स्टेटमेंट अगर चेक करनी है तो हमारे पास क्या होगा, टू वेरिएबल्स होंगे, उनका हमने रिलेशन चेक करेंगे, ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, इनका कम्बिनेशन चेक करेंगे, इनकी आपस में आउटकम्स चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल में टू वेरिएबल का रिलेशनशिप आ रहा है, टू वेरिएबल की टेस्टिंग आ रही है, लॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं, प्रिडिक्शंस हो रही हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास हाइपोथेसिस होंगी। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास थ्योरी होती है। अगर थ्योरी ट्रू हो, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। थ्योरी के बाद हमारे पास क्या बनता है, लॉ बन जाता है। अगर थ्योरी हमारे पास ठीक है तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा लॉ होगा। लेकिन हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आते हैं, टू वेरिएबल्स का कम्बिनेशन करते हुए